आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसी चीज जो आपकी आईआईटी और एनआईटी की आहुति अपने साथ ले जाएगी अगर इसे बंद नहीं किया तो। अगर मोबाइल एडिक्शन बंद नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि आईआईटी आपसे कोसों दूर जाती जा रही है। एक एक मिनट मोबाइल पर यूज किया हुआ आपको आईआईटी के गेट से दूर लेता जाएगा। सर कैसे बंद कर सकते हैं मोबाइल एडिक्शन को? तरीके मैं बता दूंगा, यूज करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, जो भी जेई मेंस में, जेई एडवांस में, जब हमसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलते हैं ना, मैं स्पेशली पूछता हूं उनसे कि क्या इन चीजों को आप यूज करते हैं। मुझे आज तक कभी नो आंसर नहीं मिला, मुझे नो आंसर नहीं मिला। बाकी हो सकता है आप इतिहास रचना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल एडिक्शन को स्टॉप कैसे किया जाए? सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे फोकस मोड। फोकस मोड पर आप इसको ऑन रखेंगे हमेशा 24 आवर्स। फोकस मोड से होता क्या है, जो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हैं वो आप चुन लेंगे, लाइक यूट्यूब, लाइक मान लेते हैं इंस्टाग्राम, मान लेते हैं फेसबुक, मान लेते हैं कोई और कोरा, मान लेते हैं ट्विटर, और भी ऐसी कई हो सकती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए इनमें से कोई 2 ऐप से डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती हैं, आपके लिए 4 हो सकती हैं, किसी के लिए 6 हो सकती हैं। फोकस मोड ऑन होते ही इन सब ऐप्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर यूज करने के लिए कहेंगे भी तो वो 5 मिनट की परमिशन मांगता है आपसे। 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट यूज करेंगे फिर बंद हो जाएगा, फिर 5 मिनट यूज करेंगे फिर बंद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है, अगर ये नोटिफिकेशंस ना आए 5 मिनट के, इंसान इसको यूज करते करते घंटों समय वेस्ट कर देता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड, आफ्टर क्लास जब आपने नोट्स बना लिए, जब आपने डीपीपी सॉल्व कर लिए, उसके बाद कुछ भी आपने प्रैक्टिस करना है या रिवाइज करना है, प्रैक्टिस का टाइम हो या रिवीजन का टाइम हो, तब आपका फोन आपके रूम में नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान से सुना, नॉट इन योर रूम। तो कहां होना चाहिए? ये फोन होना चाहिए आपके पेरेंट्स के पास। रात को सोते टाइम फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं है फोन का सोते टाइम। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए। जब भी आप अपनी कॉपी रिवाइज कर रहे हो या अपनी कॉपी में से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मर्जी आपकी है सुनना ना सुनना। थर्ड, यूज सम सिंपल एप्स टू अवॉइड द फोन। जैसे मैं कौन सी यूज करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं फ्लिप ऐप यूज करता हूं, मैं फॉरेस्ट ऐप यूज करता हूं। ऐसी प्ले स्टोर में ज्यादा नहीं तो सैकड़ों हजारों ऐप्स होंगी, आप उनमें से कोई भी 1-2 यूज कर सकते हैं। फ्लिप मैं कब यूज करता हूं? जब मैं पढ़ रहा होता हूं। फॉरेस्ट मैं कब यूज करता हूं? जब मुझे फोन को अपने हाथ से दूर रखना होता है। फॉरेस्ट ऐप में क्या करते हैं, 30 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। उस टाइमर में उस फॉरेस्ट में कोई पेड़ सा उगता रहता है और फोन को मैं 30 मिनट के लिए अपने पास नहीं रख सकता। तो आप भी चाहें, ऐसी और भी ऐप्स होंगी, जरूरी नहीं है इनको यूज करना, आप किसी को भी करें। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम पेरेंट्स का फोन यूज करते हैं। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, तुम 2 साल बाद रिजल्ट सेलिब्रेशन में मुझसे जरूर मिलोगे इस बात के। क्यों? क्योंकि तुमने आधी जंग जीत ली है, आधी मेहनत। भाई जिसने ये कर लिया ना, आपकी 2 साल की आधी तैयारी हो गई, आधी बची है, पढ़ना बचा बस। क्योंकि जो जहां पे टाइम वेस्ट हो सकता था वो आपने रोक लिया, तो अब पढ़ना ही पढ़ना बस। ठीक है, बिल्कुल ट्रिगर्ड इंसान, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, सौरभ जोशी व्लॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें आईआईटी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जी। ठीक है। पेरेंट्स का मोबाइल यूज करते हैं, बहुत जबरदस्त है भाई। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मोबाइल नहीं है कहने का मतलब पापा या मम्मी का यूज करते होंगे। फोन मम्मी का, बढ़िया जबरदस्त भाई। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी एक नोन है हमारे सर, ठीक है, एक्सट्रीमली वेल टू डू फैमिली, वो भी तैयारी कर रहा है, उनका बेटा क्लास 12th में, वेल टू डू फैमिली है। मतलब कि दुनिया का कोई सा भी मोबाइल कहेंगे ना, दुनिया का कोई सा भी मोबाइल कहेंगे वो ऐसे खरीद सकते हैं, ऐसे विद द स्नैप ऑफ ए फिंगर। मैं उनसे मिला, उनका बेटा भी क्लास 12th में ही है। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल लेके ही नहीं दे रखा।
लेके नहीं दे रखा, ऐसे खरीद सकते हैं, ऐसे विद द स्नैप ऑफ फिंगर, समझ रहे हो ना, ऐसे लाइक फोन कर देंगे ना किसी दुकानदार को तो वो घर पे देके जाएगा, पर कोई बात नहीं, पैसे भी बाद में देना, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है। अपने बेटे को फोन ही नहीं लेके दे रखा उन्होंने। कह रहे कि पढ़ाई का और फोन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने कहा जब क्लास लेनी होती है ऑनलाइन, कह रहे यूज करता है, अपनी मम्मी का फोन यूज करता है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, इसने अपना काम कर लिया, इसकी मम्मी इससे फोन ले लेती है, जब अगले दिन क्लास लेनी होती है तब यूज करता है। उससे के बाद तो सिर्फ ये काम है इसका, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, तब फोन का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है सर। मैंने कहा सर अगर जब ये स्कूल जाता है तब क्या करते हैं? कह रहे स्कूल में फोन का क्या काम है? मैंने कहा सर बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं गया हो, कोई मुसीबत में फंस जाए, तब क्या करेगा? तो कह रहे सर कौन सी मुसीबत में फंस जाएगा? 12वीं के बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी? अगर होगी, मान लो कहीं रिक्शा में है, ऑटो रिक्शा में है, बस में है, कहीं पे है, ठीक है, तो सर ऑटो रिक्शा बस वाले सबके पास फोन होता है, वहां से फोन लेके हमें फोन कर देगा। क्या शानदार चीज है ना। और वो लड़का अगले साल मुझे उम्मीद है कि हमें वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में पक्का दिखेगा, पक्का दिखेगा।